चलिए ये मुर्गी वाला और भेड़ वाला क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये तरीका आपको हम बताते हैं, ठीक है। मुर्गी और भेड़ वाला क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है कि कुछ भेड़ और कुछ मुर्गियाँ हैं, अगर टोटल सिर देखा जाए तो 38 है और टोटल पैरों की संख्या देखा जाए तो 100 है। मुर्गी और भेड़ का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। या ऐसे भी पूछ देगा कि मुर्गी की संख्या ज्ञात करें और भेड़ की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मुर्गी हो गया, मुर्गी का 2 पैर हो गया, ये 2 ठो हो गया, ये भी मुर्गी ये भी मुर्गी। अगर हम ये लिखते हैं ये, ठीक है, ये 2 ठो मुर्गी है, ये तीसरा मुर्गी, ये चौथा मुर्गी। अब क्या किए, हम गाय को लेते हैं, 4 ठो पैर होगा, फिर इधर भी 4 ठो पैर होगा, फिर इधर भी 4 ठो पैर होगा और इधर भी 4 ठो पैर होगा, ठीक है। तो 4 ठो पैर होगा। तो अब हम बोले ये चीज़, ये काम करिए, ले लिया जाए गाय और मुर्गी की बात किया जाए तो देखिए 4 ठो गाय भी है, 4 ठो मुर्गी है। अगर हम देखें तो टोटल सिर कितना हो रहा है, तो टोटल सिर देखते हैं तो 8 ठो होगा, 8 ठो होगा। क्यों? क्योंकि 4 ठो गाय का सिर और 4 ठो मुर्गी का सिर। उसके बाद ये देखते हैं, अगर पैर देखते हैं तो 4 चौक 16 और ये हो गया आपका 4 और 4 8, 16 4 20 और 4 24, यानी कि टोटल हो गया पैर अगर देखा जाए तो 24 ठो पैर हो गया और ये जो सिर जो हो गया वो टोटल 8 ठो हो गया। अब देखिए 8 ठो सिर हो गया और पैर हो गया 24 ठो। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका 2 पैर 2 पैर सबका ले लेते हैं। इसमें से 2 पैर ले लिए, ठीक है। तो देखिए 2 पैर ले लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो मुंडी था तो 16 ठो पैर हो जाएगा। 8 ठो मुंडी है तो 16 ठो पैर हो गया, यानी कि 16 पैर आ गया। यानी कि यहाँ 24 पैर है, यहाँ 8 सिर है, तो 8 ठो का आप 2 से गुना कर दिए, यानी कि 16 ठो। अगर 2 पैर सबका ले लेते हैं तो 16 आ गया। अब बच गया कितना, तो 24 में से 16 घटाइएगा तो 8 बच जाएगा। और 8 वो बच्चा किसका, तो 2 2 4 2 6 2 8, जो गाय का था वो बच गया, यानी कि जो गाय का पैर था वो बच गया। तो गाय का पैर बच गया कितना, तो 8 ठो पैर बच गया। कै गो पैर बचा है, 2 ठो, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, यानी कि 4 ठो गाय। और इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 4 ठो गाय है। तो करना क्या होता है, देखिए इसमें जो है टोटल लेग में से हेड को 2 से गुना करना होता है और घटा देना होता है, बड़ा वाला आ जाएगा, यानी कि भेड़ वाला आ जाएगा। गाय अगर है तो गाय आ जाएगा। चलिए अगर हम देखते हैं भेड़ की बात करते हैं, तो भेड़ बराबर हो जाएगा आपका, भेड़ बराबर हो जाएगा 100 है यहाँ, तो 100 है, 100 में से 38 गुना 2 कर दीजिए और बट्टा फिर 2 कर दीजिए। ये 38 गुना 2 कर दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए, ये 100 माइनस 8 दूना 16 हो गया और 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, बट्टा 2 आ गया, ठीक है। यानी कि बच गया कितना, तो 24 बच गया, बट्टा 2 यानी कि हो गया कितना, तो 12 हो गया। यानी कि 12 ठो भेड़ है, भेड़ है 12 ठो, 38 ठो सिर है, 38 ठो सिर है, भेड़ है 12 ठो। तो इसका मतलब कि बाकी मुर्गी का सिर है, यानी कि मुर्गी कितना हो जाएगा, तो मुर्गी हो जाएगा आपका 38 माइनस 12 यानी कि 26, और ये मुर्गी का वो सिर जो होगा, मुर्गी जो होगा वो 26 हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि कुछ गाय और कुछ मुर्गी है, सिरों की संख्या 40 है और पैरों की संख्या 130 है, तो गाय और मुर्गी की संख्या ज्ञात करें। आपको करना क्या है, अगर गाय की संख्या निकालना है आपको तो 130 माइनस 40 गुना 2 बट्टा 2 करना होगा, ठीक है। यानी कि 130 माइनस 80 बट्टा 2, यानी कि इसको इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये घटेगा तो 8 5 होता है बट्टा 2, यानी कि 25 हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
तो गाय जब 25 हो गया तो मुर्गी कितना हो जाएगा? मुर्गी जो होगा वो आपका हो जाएगा, टोटल है सिर्फ 40, 40 माइनस 25 यानी कि 15 हो जाएगा मुर्गी। इसको दूसरे तरीका से भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत तरीका है, कोई भी क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका होता है, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी आपको दे रहे हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है एलिगेशन मेथड बनाना होगा, एलिगेशन मेथड से करना होगा, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए, फिर एलिगेशन मेथड से हम आपको समझा देते हैं। एलिगेशन मेथड से क्या करना होगा आपको, देखिए जैसे पहले मानना होगा कुल गाय, कुल गाय, कुल गाय के कुल पैर, गाय का पैर, तो टोटल को गाय मान लेंगे, टोटल 40 के 40 को गाय मान लेंगे। तो गाय का पैर हो जाएगा आपका, यानी कि 40 गाय का पैर हो जाएगा कितना, तो 40 गुने 4, एक गाय का 4 पैर, तो 40 गाय का 160 पैर। और फिर 40 गो मुर्गी मान लेंगे, 40 तो मुर्गी का पैर अगर निकालना है, पैर निकालना है, तो ये हो जाएगा 40 गुना 2 यानी कि 80 हो जाएगा। अब इसी में एलिगेशन लगाएंगे, इसको ये जो ओरिजिनल है उसको बीच में रखते हैं, ओरिजिनल को क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं, और ये कम ज़्यादा को इधर उधर रखते हैं, ठीक है। तो जैसे 160 रहेगा और 80 रहेगा और यहाँ 30 रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब एलिगेशन क्या होता है, इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, और इसमें से इसको घटाते हैं, जिसमें से जिसको घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बशर्ते क्या है कि यहाँ अगर माइनस में आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए। आपको इसी से मतलब है, बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं। इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा 30 आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50, ठीक है। ये इससे खत्म हो गया। ये क्या था, गाय था यानी कि काऊ, और ये क्या था, हेन था, ठीक है। यानी कि 5 और 3, 5 यूनिट काऊ है और 3 यूनिट हेन है। टोटल कितना यूनिट, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितना, 40, तो 8 × 5 = 40। एक यूनिट की वैल्यू कितना, 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना, 25, और 3 यूनिट की वैल्यू कितना, 15। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 15 ठो मुर्गी और 25 ठो गाय। यानी कि इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ जो है, कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश है, और कुछ खरगोश है, कुछ खरगोश है, कुछ जो है कबूतर है और कुछ खरगोश है। अगर टोटल हेड की बात किया जाए, टोटल सिर की बात किया जाए, तो वो है आपका 32। टोटल हेड की बात किया जाए, टोटल हेड की बात किया जाए तो 32 हेड है। और टोटल लेग की बात किया जाए तो टोटल लेग 100 है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि खरगोश कितना है, यानी कि खरगोश जो है वो कितना है और मुर्गी कितना है, खरगोश कितना है और मुर्गी कितना है, ये चीज़ आपको निकालना है। एलिगेशन मेथड हमने यूज किया, एलिगेशन मेथड से अब थोड़ा सा बता देते हैं क्वेश्चन। एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, तो टोटल लेग जो है वो 100 है। अगर टोटल हम मुर्गी ही मान लेते हैं, सॉरी कबूतर ही मान लेते हैं, तो 32 के 32 को कबूतर मान लेते हैं, तो कुल कबूतर का पैर जो होगा वो हो जाएगा 32 × 2 यानी कि 64, और कुल खरगोश का पैर हो जाएगा
खरगोश अगर कुल मान लेते हैं तो 32 गुने 4 यानी कि कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है कितना, ये ओरिजिनल तो 100 ही है, तो आपको करना क्या होगा 64 इधर 128 इधर और यहाँ आपको 100 ले लेना होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 28 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें से इसको घटाना है, केवल माइनस नहीं आना चाहिए, बस किसी में से किसी को घटाए, इसमें से इसको घटाए या इसमें से इसको घटाए। अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि इसमें से हमने इसको घटाया 28 हुआ और इसमें से इसको घटाया तो 36 हुआ। 7 चौक 28, 9 चौक 36, 9 7 16, 16 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 32, 16 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 32, यानी कि ये है आपका क्या चीज, तो कुल कबूतर का पैर, कबूतर है, और ये कौन है खरगोश का, ये खरगोश का पैर है और ये कबूतर है। तो खरगोश का 7 तो कबूतर का 9, दोनों को जोड़ दिए तो 16, 16 यूनिट की वैल्यू 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14, यानी कि कबूतर अगर हम बात करें तो 7 दूना 14 हो गया और 9 दूना 18 जो है वो खरगोश हो गया, यानी कि खरगोश की संख्या जो हो गया 18 और कबूतर जो है कबूतर का हो गया 14 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वाहन का, जैसे ये है आपका एक टेम्पू हो गया, कार हो गया, इस तरह से वाहन का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो वाहन की एक क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे एक पार्क है, यानी कि एक पार्क है आपका, एक पार्किंग में पार्किंग होगा, एक पार्किंग प्लेस में कुछ कार और कुछ टेम्पू लगे हैं, कुछ कार और कुछ टेम्पू हैं, कुछ टेम्पो है, ठीक है। एक पार्किंग प्लेस में कुछ कार और कुछ टेम्पो हैं। अगर हम बात करें टोटल वाहन की, तो कुल वाहन की संख्या 60 है। कुल वाहन की संख्या कितना 60 है। कुल वाहनों की संख्या जो है 60 है और कुल पहियों की संख्या 208 है। कुल वाहनों की संख्या 60 है और कुल पहियों की संख्या 208 है, तो कारों की संख्या तथा टेम्पो की संख्या ज्ञात करें। कारों की संख्या तथा टेम्पो की संख्या ज्ञात करें। कारों की संख्या तथा टेम्पो की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम बात करें कि टेम्पो की, तो टेम्पो को तो 3 चक्का होता है और कार का जो चक्का होता है यानी कि पहिया जो होता है वो 4 होता है। अगर इस तरह से ले लेते हैं कि टोटल कार ही है, तो कुल कार की पहिया, कुल कार की पहिया कितना हो जाएगा, तो 60 अगर कार है, 4 पहिए हैं, तो 6 चौक 24, 240 हो गया, यानी कि टोटल कुल पहिया जो है 240 हो गया। और कुल अगर टेम्पो ले लेते हैं, कुल टेम्पो की पहिया जो है अगर हम ले लेते हैं, टोटल टेम्पो का ही पहिया है तो ये 3 हो जाएगा और 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ हो गया। अब हमको एलिगेशन लगाना है। क्या करना है, एलिगेशन लगाना है, तो हम एलिगेशन लगा देंगे और एलिगेशन लगाएंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। ये क्वेश्चन बैक करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका 208, ये मिडिल में आ जाएगा। यहाँ 240 हो गया
और यहाँ हो गया 180। ये आपका टेम्पो, ये हो गया आपका टेम्पो और ये हो गया कार, ठीक है। ये हो गया आपका कार और ये हो गया आपका टेम्पो। तो ये 208 हो, यानी कि अब देखिए अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। यानी कि अगर हम कटाते हैं इसको 4 से तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। टोटल अगर देखते हैं तो टोटल 15 यूनिट हो रहा है। 15 यूनिट की वैल्यू 60 दिया था, यानी कि टोटल वाहन जो थे वो 60 था। यानी कि 4 से अगर इसको हम कटा देते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाता है। तो कार का पूछा है कि कार कितना है, तो 7 यूनिट कार है। कितना है, 7 यूनिट। यानी कि कार की बात करें तो कार जो है वो 7 यूनिट है। 7 गुने 4, 7 चौक 28, 28 ठो कार है, ठीक है। और हम बात करें टेम्पो की, टेम्पो की बात करें अगर तो ये है 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुने 4, 8 चौक 32, यानी कि 32 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को, चाहे वो मुर्गी वाला क्वेश्चन हो या टेम्पो गाड़ी वाला क्वेश्चन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसी तरह से सोचना है और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।